राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे शनिवार की व्रत की कथा। तो चलिए मन में भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शनि भगवान शनिवार के देवता हैं। शनि भगवान को शनिवार के दिन तेल समर्पित किया जाता है, तेल और काला तिल। शनिवार के दिन शनि भगवान को यदि हम दिया भी लगाते हैं तो वो सरसों के तेल और काले तिल का ही लगाते हैं। शनि भगवान जो हैं वो शनि ग्रहों के भी देवता हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शनि भगवान की कथा। एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन का प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। निर्णय के लिए सभी देवता इंद्र देव के पास पहुँचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र उलझन में पड़ गए और फिर उन्होंने पृथ्वीलोक के राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण अपने अपने स्थान पर महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध में प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, सागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे ये 9 ग्रह आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहा का आसन रखा गया। उन्होंने देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा कि जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा तथा जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसीलिए शनिदेव को समझ में आ गया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनि भगवान रुष्ट हो गए और राजा से बोले, हे राजन, तुमने सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2 महीना, मंगल 1.5 महीना, बुध शुक्र 1 महीना, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित कर दिया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ भाग में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चले गए, परंतु शनिदेव बहुत क्रोधित के साथ वाद विवाद करते हुए वहाँ से गए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ विक्रमादित्य के नगर पहुँचे। जहाँ राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक से एक अच्छे से अच्छे घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुए वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगी। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चले गए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते खूंटी से हार गायब हो गया। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसे चोरी का संदेह राजा पर हुआ और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सी में बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी पर ही रखा होगा, मुझे क्या पता हार कहाँ गया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवाने का आदेश दे दिया। सैनिक ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट कर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया।
कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकते रहते थे। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता था। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्लाह गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार होकर घर के समीप से गुजर रही थी। उसे मल्लाहार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने के लिए कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता देती है। राजकुमारी उसके मेघ मल्लाह से बहुत मोहित हुई और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय किया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कहा, राजन मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, परंतु जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, वो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा तथा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर शनिदेव अंतराध हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना सारा परिचय देते हुए शनि देव के प्रकोप की सारी कहानी अपनी पत्नी यानी कि रानी को सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों पर गिरकर उससे क्षमा मांगी। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानता था कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक और आश्चर्य घटना घटी। सबको देखते ही देखते खूंटी पर हार अपने आप आ गया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंची। नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत का कथा सुनने से शनिदेव की अनुकंपा बनी रहती है और जातक सभी दुख सभी दूर होते हैं। तो यह शनिवार की कथा थी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि शनिवार की पूजा किस प्रकार करते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष में हमें जल डालना चाहिए। कहते हैं कि शनिवार का दिन पीपल के वृक्ष में भी जल डालने से ग्रहों की कटौती होती है। या फिर आप शमी के वृक्ष में भी जल डाल सकते हैं। शमी के वृक्ष में डालने के लिए तांबे के लोटे में काला तिल, 1 लोटा जल और थोड़ा सा गुड़ डालकर ओम शम शनिश्चराय नमः के नाम से शमी के वृक्ष में जल को समर्पित करिए और एक धूप जलाइए। शाम के समय सरसों के तेल का काला तिल डालकर एक दीपक जलाइए। यही प्रक्रिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास शनि देव का कहीं मंदिर हो तो आप वहां जाइए, वहां काला तिल और सरसों के तेल का दान अवश्य करिए। शनि चालीसा पढ़िए, शनि भगवान की कथा सुनिए और उसी के साथ आप एक तेल का दिया जरूर लगाएं। तेल का दिया आप आटे का लगाएं तो अति उत्तम माना गया है। और आप पूरा दिन उपवास रखकर शाम को मीठा भोजन एक समय कर सकते हैं। इस प्रकार से शनिदेव की पूजा अर्चना करने से शनि की अनुकृपा हमेशा बनी रहती है और शनि भगवान
हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो यह शनिवार की कथा थी, शनिवार की पूजा विधि थी। तो आप इस प्रकार से शनिवार की कथा और पूजा कर सकते हैं। और यदि आप कथा नहीं सुन सकते, इतना समय आपके पास नहीं है, तो शनिवार के दिन शनि मंदिर अवश्य जाएं। वहाँ भी नहीं जा सकते तो पीपल के वृक्ष में या फिर शमी के वृक्ष में आप जल जरूर समर्पित करें, इससे भी शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम सूर्यपुत्राय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।